गुड मॉर्निंग। अब हम उठ चुके हैं। वेलकम टू दिस अनदर वीडियो, डे 2 ऑफ जैसलमेर। आज हम जाएंगे डेजर्ट। ये बहुत एक्साइटिंग डे होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट ये हमारी पूरी ट्रिप का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग डे है, क्योंकि डेजर्ट में हमने कभी कैंपिंग वगैरह किसी ने नहीं करी है, तो इट्स न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। ये आज का हमारा व्यू है। अभी सनराइज़ ही नहीं हुआ। आज थोड़ी सी ठंड लग रही है मुझे, मौसम थोड़ा ठंडा है। तो गाइस अब रेडी हो चुके हैं। इस वाले होटल से हम कर रहे हैं चेकआउट। अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने एंड देन फिर हमारी राइड आ जाएगी टू द डेजर्ट। तो हम वहाँ पे ट्रैवल करेंगे। बीच में भी 2-3 जगह हम जाएंगे। हेलो, तो अभी हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने एंड आज वेदर अपडेट में देती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है एकदम से एंड लाइक ऐसे वाटर वेपर्स निकलते हैं सर्दियों में इसमें नहीं दिख रहे होंगे, तो ऐसे निकल रहे हैं जब हम बात भी कर रहे हैं। तो अब आई डोंट नो डेजर्ट में धूप होगी कि नहीं। आई रियली विश धूप होए, क्योंकि धूप में फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। कल भी थोड़ा बहुत सन निकला था तो बहुत शानदार फ़ोटोज़ आई हैं। उसके लिए मैंने सारी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे डाली हैं। यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक दे दूँगी। अब मुझे दिख रहा है कि थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि डेजर्ट में थोड़ी हमें धूप मिलेगी और बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। लाइक जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा विंडो है, तो यहाँ पे बैठने का स्पेस है। यू कैन लिटरली ले डाउन हेयर, जैसे हम कल लेटे हुए थे यहाँ पे। अभी बस हम निकलने वाले हैं। हमारे ड्राइवर भैया आने वाले हैं। ट्रैवलर से हम जा रहे हैं और डेजर्ट में मिलते हैं फिर। आई एम वेरी एक्साइटेड। हेलो गाइस, तो हम जैन मंदिर आ चुके हैं। बीच में मैंने जैसा आपको पता था 2 जगह हम जाएंगे। एक है जैन मंदिर और एक है, जब जाएंगे तब मैं बताती हूँ। वहाँ पे बीच में जब आप देखेंगे, जो इसके निर्माता हैं, जिन्होंने इसको बनवाया है मंदिर को, उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो गाइज़ यहाँ पे भी कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए थे ट्रिप पे एंड ये प्लेस लोधरुवा है एंड इट इज़ 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन सिटी जैसलमेर। तो इस टेंपल की मेन हाईलाइट इसकी स्टोन कार्विंग्स थी, जो कि काफ़ी ही सुंदर थी। फिर ये टेंपल विजिट करने के बाद हम निकल जाते हैं फॉर द हॉन्टेड विलेज। तो फाइनली वी रीच दिस हॉन्टेड प्लेस कुलधारा एंड यहाँ पे आती तो पहले हमें भूख लगी एंड दूर दूर तक बस एक ही सोडा शॉप थी। इतने सारे लोग थे, सब वही पी रहे थे। देख सकते हो यहाँ पे जो भी वॉल्स हैं उसके ऊपर गोबर और मिट्टी का लेप करा गया। इससे क्या ठंडक रहती है यहाँ पे वैसे तो बहुत ही गर्मी है बाहर। बहुत छोटे छोटे से गेट हैं। मेरा अंदर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है इन्हें देखकर, बट हाँ आप आ सकते हैं यहाँ पे अगर आपको घूमना है, आपको बहुत शौकीन हो आप हॉन्टेड प्लेसेस विजिट करने का, सो व्हाई नॉट। सो द स्टोरी बिहाइंड दिस हॉन्टेड प्लेस इज़ कि यहाँ का जो हेड था, उसकी बेटी एक ईविल किंग को पसंद आ गई थी, दैट वाज सलीम, एंड ही वांटेड टू मैरी हर, चाहे किसी की मर्जी हो या ना हो। एंड ही ऑल्सो थ्रेटन्ड द विलेजर्स अबाउट द सेम, बट द विलेजर्स डिडंट वांटेड टू गिव इन हिज विशेस। सो उन्होंने रातों रात ही इवैक्यूएट कर दी प्लेस एंड कर्स कर दिया स्पेस को कि यहाँ पे कभी भी कोई सेटल नहीं हो पाएगा। प्लेस भी ऑलवेज बी अबैंडन्ड। सो फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद हम हमारे डेजर्ट कैंप्स में पहुंच चुके थे एंड मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैं काफ़ी सोते हुए आई थी। तब हमारा टेंट ले रहे हैं
जहाँ पे हमारी बुकिंग है। काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा ये शाम को, आई एम So श्योर। let me give you a room tour of my camp and यहाँ पे सारा फर्नीचर वुड का था। बहुत ही प्रिटी एंड सुंदर सा रूम था, पूरी राजस्थानी वाइब्स थी इस रूम में। तो काफ़ी क्लीन एंड मेंटेन था इनका ये टेंट। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे फ़ैन नहीं था, सो हमें कूलर से ही पूरी रात भर काम चलाना है एंड दिन में भी। तो मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ थोड़ा बहुत। हम यहाँ पे आके थोड़ा आधा एक घंटा पहले हमने चेक इन करा है। अब मैं जल्दी से रेडी होंगी एंड देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डेजर्ट सफारी। उसके बाद हम कैमल राइड करेंगे या एंड नाइट में जो होगा विल शो यू। बाय बाय। तो मैंने फटाफट से एक ग्रीन ड्रेस डाली, मेकअप करा एंड निकल गए फिर हम सफारी के लिए। So this desert safari was very bumpy and exciting, exceeded all my expectations. तो जितना like I was trying to balance उतना ही मैं नहीं कर पा रही थी, और मैंने मेरा फ़ोन भी ड्रॉप कर दिया था। So then I decided कि अब मैं और रिकॉर्ड नहीं करूँगी। उसके अंदर पर्सनल टू पर्सनल आप सबको सेल्फ ड्राइव मिलेगी चलाने के लिए सर। उधर आपका वीडियो फोटोग्राफी रहेगा, वहाँ एक्टिविटी में आपको स्लाइडिंग है, बोटिंग है, दलदल है, ऑफ रोडिंग है। So after listening to all the options of the rides we can do, activities we could do, हमने ATV चूज़ किया क्योंकि ये हमने किसी ने नहीं किया था एंड इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। गाइस अब हम बैठ चुके हैं ATV में। ये हमने और एक्टिविटीज़ के बदले हमने ये वाला चूज़ किया। थोड़ी बहुत मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक करी हैं, तो या जितना शूट हो पाएगा लेट्स गो। सो ATV राइड एंजॉय करने के बाद वापस हम सफारी में बैठे एंड चले गए फॉर द कैमल राइड। एंड सनसेट होने ही वाला था एंड वी डिडंट वांटेड टू मिस इट, सो हम फटाफट से कैमल राइड के लिए पहुंच गए। तो काफ़ी सारे फेल अटेम्प्ट्स के बाद मैं फाइनली ऊँट पे बैठ जाती हूँ एंड हम राइड करते करते काफ़ी दूर तक आए थे इनसाइड द डेजर्ट। एक सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे सारे ही लोग आ रखे थे। अब मेरी सारी एक्टिविटीज़ आज की डेजर्ट की ख़त्म हो चुकी है। जैसे आपने देख ही लिया होगा हमने क्या क्या फ़न करा। प्यारा सा सनसेट एंजॉय करने मैं यहाँ बैठ गई हूँ। और एक चीज़ और, बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मेरे सारे उलझ गए हैं। कोई नहीं, हम जब कैमल पे बैठे थे ना वो मेरे को इतना डर लगा था क्योंकि वो पहले पहला वाला पैर ऊपर करता है, आगे वाला। एंड मैं आगे बैठी थी, हम 2 जने बैठे थे। तो आगे वाले बैठते हुए वो इतना पीछे लीन करता है, देन जब पीछे वाला उठता है तो वो इतना आगे लीन करता है, तो आपको बहुत बैलेंस करना पड़ता है। एंड जब वो बैठता है तब तो मेरे को और ही डर लगता है। अब हमने यहाँ पे कैमल राइड तो कर ली, बट जब हम हमारे कैंप पे जाएंगे वापस से कैमल पे ही बैठ के जाना है। अब कोई नहीं, अब आए तो बार बार तो नहीं आएंगे, तो कोई नहीं, थोड़ा डर के ऊपर जीत पाकर हम जाएंगे। हमें काफ़ी चीज़ें थोड़ी सस्ती पड़ गई क्योंकि हम प्री बुक करके आए थे। अब जब आप यहाँ आते हो ना, यू डोंट हैव एन आइडिया और कंपैरिजन नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे जनरली हाई रेट्स ही बताते हैं। मैं तो उनमें से हूँ कि भाई फाइन आई विल पे सम एक्स्ट्रा, बट मुझे कंफर्ट क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो प्री बुक करके आ जाओ, थोड़ा सा फ़ायदे में रहते हो। और डेजर्ट का आई वुड सजेस्ट कि भाई बुक करके ही आना। यहाँ पे तुम थक जाओगे, कितने सारे कैंप्स हैं यहाँ पे, आप कितनों में घूमोगे, कंपेयर करोगे कि भाई कौन से में जाना है कौन से में नहीं। अगर थोड़ा सॉर्टेड माइंड होता है ना तो आपको पता होता है कि ठीक है ये करना है एंड यू कैन बी यूज़ योर टाइम फॉर अदर थिंग्स। क्या तो बाकी यही बहुत बातें हो गई। चलो सनसेट तुम्हें भी दिखाती हूँ। डेजर्ट का सनसेट तो मैंने पहली बार देखा। 1000 रुपये में कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अच्छा, और कैसे कैसे कमाते हो? और ऐसा ही कमाते हैं, आगे लेके जाते। तो
तुम लोग यहीं रहते हो आसपास? हाँ यहीं पे रहते हैं शाम का। स्कूल फिर कब जाते हो? स्कूल अभी छुट्टियाँ हैं 16 तारीख को और जब स्कूल चालू होता तब? वापस घर। खैर अभी तो ये शायद सीजन का टाइम है, इसलिए तुम लोग कमा पा रहे हो ना यहाँ पे। हाँ ये अभी सर्दियों में ही रहता है। सर्दियों में दिसंबर से मतलब नवंबर से भी शुरू हो जाता है? नवंबर से नवंबर से मार्च तक रहता होगा? फरवरी तक। नवंबर से फरवरी तक। बढ़िया। चलो सो सनसेट अच्छे से इंजॉय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कैंप, जहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से वेलकम होता है विद द ढोल एंड तिलक। यहाँ पे अब कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ऑल्सो उसके बाद डिनर होगा। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा गई फ्रेशन अप होने, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी में हो गए थे हम सब। एंड ये देखो गाइस, मैं सब कुछ फैला के गई थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में रेडी होके गई थी। तो यहाँ पे सेंटर में थी बॉनफायर की जगह एंड उसके अराउंड बहुत ही कोजी एंड कंफर्टेबल सा सीटिंग अरेंजमेंट था। एंड इन्होंने हमें चाय एंड स्नैक्स दिए बिफोर द कल्चरल प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्टेड। मैं सारे स्नैक्स स्टार्ट होने से पहले ख़त्म कर चुकी थी बिकॉज आई वॉज सो हंग्री। तो ये कल्चरल प्रोग्राम पूरा ख़त्म होने वाला था एंड बाय द एंड ऑफ इट आई वाज फीलिंग सो हंग्री। आज का दिन बहुत अच्छा था हमारा, लाइक फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट। हमने बहुत मज़े करे, बहुत सारी जगहें देखी, एडवेंचर करा, राइड्स करे। आई रियली एन्जॉयड इट ऑल। एंड अभी हमारे 2 दिन और हैं ट्रिप्स के, सो लेट्स सी क्या क्या होता है। तो ये मिडिल एज्ड फ्रेंड्स का ग्रुप आया हुआ था एंड दे प्लान्ड अ बर्थडे फॉर देयर फ्रेंड। अब गाइस यहाँ पे होगा ग्रुप डांस एंड हम उसे ज्वाइन करेंगे। पता नहीं मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, बट सो वी डांस्ड ऑलमोस्ट फॉर एन आवर बिफोर हैविंग आवर डिनर एंड उसके बाद हम सोने चले गए थे थोड़ी सी वॉक करके। एंड इफ़ यू आर गाइज लाइकिंग दीज व्लॉग्स सो प्लीज़ कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। सो आई एम गोइंग टू पोस्ट 2 more travel vlogs from the same series, so stay tuned for that and thank you for watching.